है फन विद मैग्नेट्स, यानी हम मैग्नेट्स के बारे में आपने सुना होगा, जिसे चुंबक कहते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और समझेंगे और खेलेंगे, ठीक है। Paheli and Bhujo went to a place where a lot of waste material was piled into huge heaps. Something exciting was happening. A crane was moved towards the heap of junk. The long hand of the crane lowered a block over a heap. It then began to move. Guess what? Many pieces of iron junk were sticking to the block as it moved away. They had just read a very interesting book on magnets and knew immediately that there must be a magnet attached to the end of the crane that was picking up iron from the junkyard. You might have seen magnets and have even enjoyed playing with them. Have you seen stickers that remain attached to iron surfaces like almirahs or the doors of refrigerators? In some pin holders, the pins seem to be sticking to the holder. In some pencil boxes, the lid fits tightly when we close it even without a locking arrangement. Such stickers, pin holders, and pencil boxes have magnets fitted inside. If you have any one of these items, try to locate the magnets hidden in these. Some common items that have magnet inside them. Okay. तो पहेली और भूजो जो दो बच्चे हैं, उन्होंने एक बार क्या देखा कि कूड़ा जहाँ पर इकट्ठा किया जाता है बड़े बड़े हीप के फॉर्म में, बड़े बड़े ढेर के फॉर्म में, वहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ एक्साइटिंग हो रहा है। एक क्रेन है जो कि इस कूड़े के ढेर के पास, हीप के पास मूव कर रही है, और इसमें से एक स्ट्रिंग है लटकी हुई, उसमें एक बड़ा सा कुछ टुकड़ा लगा हुआ है ना। और ये जो बड़ा सा टुकड़ा है, ब्लॉक है, इसमें आयरन की चीज़ें चिपक जाती हैं, ठीक है। तो पहेली और भूजो क्योंकि मैग्नेट के बारे में उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बुक पढ़ी हुई थी, तो वो जानते थे मैग्नेट के बारे में, तो उन्हें ज़्यादा देर नहीं लगी ये पता लगाने में कि ये जो है ये क्या है। ये एक मैग्नेट है जो कि आयरन की चीज़ों को अपने पे खींच लेती है, जंक यार्ड से निकाल लेती है। आपने भी मैग्नेट्स देखी होंगी और आप खेले भी होंगे मैग्नेट से, ठीक है। किस तरीके से आयरन सरफेसेस से, अलमीरा से, डोर से, रेफ्रिजरेटर्स के डोर से जो मैग्नेट है वो चिपक जाती है। और पिन होल्डर्स में होती है, जो पिन्स हैं वो काफ़ी मतलब होल्डर से चिपकी रहती हैं। कुछ पेंसिल बॉक्सेस में जो लिड है वो बहुत टाइटली एक दूसरे के साथ फिक्स हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर लॉकिंग अरेंजमेंट में मैग्नेट होती है। तो ऐसे स्टिकर्स, पिन होल्डर्स, पेंसिल बॉक्सेस के अंदर मैग्नेट्स होती हैं। अगर आपने इनमें से कुछ भी आइटम देखा हो तो उन मैग्नेट को लोकेट करने की कोशिश कीजिए, यानी अगर आपके पास ऐसा पेंसिल बॉक्स है तो देखने की कोशिश कीजिए कहाँ मैग्नेट है ना। इसी तरीके से पिन होल्डर में कहाँ मैग्नेट है। नाउ हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड, सबसे पहले मैग्नेट्स की डिस्कवरी कैसे हुई। सो इट इज सेड that there was a shepherd named Magnus who lived in ancient Greece. He used to take his herd of sheep and goats to the nearby mountains for grazing. He would take a stick with him to control his herd. The stick had a small piece of iron attached at one end. One day he was surprised to find that he had to pull hard to free his stick from a rock on the mountainside. It seemed as if the stick was being attracted by the rock. The rock was a natural magnet and it attracted the iron tip of the shepherd's stick. It is said that this is how natural magnets were discovered. Such rocks were given the name magnetite, perhaps after the name of that shepherd. Magnetite contains iron. Some people believe that magnetite was first discovered at a place called Magnesia. The substances having the property of attracting iron are now known as magnets. This is how the story goes. तो ऐसा कहा जाता है कि एक चरवाहा था, यानी जो भेड़ बकरी चराने का काम करते हैं वो था, उसका नाम था मैग्नीस। और ये जो मैग्नीस नाम का था इंसान, चरवाहा था, ये एंशियंट ग्रीस में रहता था, यानी एकदम यूनान का जो पुरानी हिस्टोरिक पीरियड है ना, वहाँ ये रहता था, बहुत पुराने ज़माने में, एंशियंट पीरियड में।
और वो अपने हर्ड ऑफ शीप्स और गोट्स को नियर बाय माउंटेन पे ले जाया करता था ग्रेजिंग के लिए, ठीक है, चराने के लिए, उनको घास खिलाने के लिए वो उनको पास के एक पहाड़ पे ले जाता था और अपने साथ में वो एक लकड़ी रखता था, ठीक। अब भला लकड़ी क्यों रखता था, तो लकड़ी उनको कंट्रोल में रखने के लिए, है ना। सो पूरे झुंड को कंट्रोल में रखने के लिए। अब जो स्टिक है उसका एक स्मॉल पीस ऑफ आयरन था उसके एक एंड पर, यानी लोहे का एक टुकड़ा लगा हुआ था। एक दिन उसे बड़ा अचंभा हुआ, वो बहुत सरप्राइज हो गया ये देख करके, कि आश्चर्य हुआ उसे कि उसे अपनी लकड़ी को एक रॉक से छुटाने में, दूर ले जाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है, मतलब वो उसे चिपक गई है। तो ऐसा लग रहा था कि जो स्टिक है वो बार बार खिंच रही है रॉक की तरफ, ठीक है। तो जो रॉक है वो एक नेचुरल मैग्नेट था, जिस रॉक की यहाँ बात हो रही है, और वो आयरन टिप को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है। अब ऐसा कहा जाता है कि इस तरीके से नेचुरल मैग्नेट्स की डिस्कवरी हुई। ऐसे रॉक्स को मैग्नेटाइट नाम दिया गया, और हो सकता है कि उस शेफर्ड के नाम के ऊपर ही उन रॉक्स को मैग्नेटाइट का नाम दिया गया। मैग्नेटाइट में आयरन होता है, ठीक है, और कुछ लोग ये मानते हैं कि मैग्नेटाइट पहले डिस्कवर किया गया एक जगह पर जिसका नाम है मैग्नीशिया, यानी सबसे पहले मैग्नीशियम डिस्कवर किया गया, इसलिए उसको मैग्नेट नाम मिला। तो दोनों ही बातें, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट वाज द हिस्टोरिक इंस्टेंसेस, तो आपको लिखना है कि ग्रीक तो ये है, और बाकी कुछ लोगों का मानना ऐसा भी है कि शायद मैग्नीशिया में इसकी डिस्कवरी हुई, दैट्स वाई इट्स नेम्ड एज मैग्नेट। नाउ जो सब्सटेंस है उसकी जो प्रॉपर्टी है चीज़ों को अट्रैक्ट करने की, आयरन को अट्रैक्ट करने की, उसको हम कोई भी चीज़ जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो आयरन को अट्रैक्ट कर सकता है, उसको हम मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये पूरी स्टोरी चलती है। नाउ इन एनी केस पीपल नाउ हैव डिस्कवर्ड दैट सर्टेन रॉक्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग पीसेज ऑफ आयरन. They also found that small pieces of these rocks have some special properties. They named these naturally occurring materials magnet. Later on, the process of making magnets from pieces of iron was discovered. These are known as artificial magnets. तो लोगों के पास मैग्नेट वो डिस्कवर कर चुके थे, उन्हें पता था कि ये रॉक जो है ये पीसेज ऑफ आयरन को अट्रैक्ट कर सकती है, तो उन्होंने उसको मैग्नेट कहा। अब उन्हें ये भी पता चला कि स्मॉल पीसेज अगर इस रॉक के हैं तो उनके पास कुछ और स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसी तरीके से नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स को मैग्नेट कहा गया, ठीक है। उसके बाद में मैग्नेट को आर्टिफिशियली बनाया जाने लगा। अब जब मैग्नेट आर्टिफिशियली बनने लगी तो इस मैग्नेट को आर्टिफिशियल मैग्नेट कहा गया, ठीक है, और इसको आयरन पीसेस को ट्रीट करके बनाया जाता था। Nowadays, artificial magnets are prepared in different shapes. For example, bar magnet, horseshoe magnet, cylindrical or a ball-ended magnet. Figure 13.4 shows a few such magnets. तो अब आयरन मैग्नेट्स जो हैं वो बहुत सारे शेप्स में बनाई जाती हैं, जैसे कि आपका बार मैग्नेट हुआ, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, बॉल एंडेड मैग्नेट, ये सारी मैग्नेट्स हैं। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, चाहो तो अभी कर लो, चाहो तो बाद में कर लेना। Take a plastic or a cup or a paper cup. Fix it on a stand with the help of a clamp as shown in figure 13.5. Place a magnet inside the cup and cover it with a paper so that the magnet is not visible. Attach a thread to a clip made of iron. Fix the stand. Mind you, the trick involved here is to keep the length of the thread sufficiently short. Bring the clip near the base of the cup. The clip is raised in air without support like a kite. Effect of magnet, a paper clip. Now there are different kinds of material. So magnetic and non-magnetic material क्या होते हैं इसकी हम बात करेंगे in this particular topic. Now activity 2. Let us walk in the footsteps of Magnus. Only this time we will change the positions of the magnet and the iron. There will be a magnet at the end of our shepherd's stick. We can attach a small magnet to a hockey stick, walking stick or a cricket wicket. With a tape or some glue. Let us now go out on a Magnus walk through the school playground. What does our Magnus stick pick up from the school ground? What about objects in the classroom? Collect various objects of day-to-day use from your surrounding. Test these with the Magnus stick. You can also take a magnet, touch these objects with it and observe which objects stick to the magnet. Prepare a table in your notebook as shown in table 13.1.
and record your observations. Look at the last column of the table 13.1 and note the objects that are attracted by a magnet. Now make a list of materials from which these objects are made. Is there any material common in all the objects that were attracted by the magnet? ठीक है. सो आपको क्या करना है, आपको बस ये करना है कि अपनी डे टू डे लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रही हैं और कौन सी नहीं हो रही हैं, उनको इस टेबल में डालना है. बस इतना काम आपको करना है. ठीक है, ये था इस एक्टिविटी का पार्ट. नाउ वी अंडरस्टैंड दैट मैग्नेट अट्रैक्ट सर्टेन मटेरियल्स वेयर एज सम डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट. यानी कुछ चीज़ों को मैग्नेट अट्रैक्ट करती है, कुछ को नहीं करती है. जो मटेरियल मैग्नेट अट्रैक्ट करती है, द मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर मैग्नेटिक. फॉर एग्जांपल आयरन, निकल और कोबाल्ट. यानी आयरन, निकल और कोबाल्ट जैसे सब्सटेंसेस जो हैं वो मैग्नेटिक कहलाते हैं. मैग्नेटिक क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये अट्रैक्ट हो जाते हैं टूवर्ड्स द मैग्नेट. नाउ द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर नॉन मैग्नेटिक. यानी वो मटेरियल्स जो किसी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते वो क्या होते हैं? नॉन मैग्नेटिक होते हैं. नाउ व्हाट मटेरियल्स डिड यू फाइंड टू बी नॉन मैग्नेटिक फ्रॉम टेबल 13.1? इज सॉइल अ मैग्नेटिक और अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल? ठीक है, तो आपको अपनी टेबल से देख करके बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको मैग्नेटिक लगी और कौन सी नॉन मैग्नेटिक लगी. Now Bujo has this question for you. A tailor was stitching buttons on his shirt. The needle has slipped from his hand onto the floor. Can you help the tailor to find the needle? तो बेसिकली आप मैग्नेट दे दीजिए टेलर को तो आसानी से वो सुई मिल जाएगी. नाउ रब अ मैग्नेट इन द सैंड और सॉइल. ठीक है, आपको क्या करना है, एक मैग्नेट को मिट्टी या सॉइल से घिसना है. पुल आउट द मैग्नेट. आर देयर सम पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सॉइल स्टिकिंग टू द मैग्नेट. तो आप देखेंगे कि मैग्नेट के ऊपर सॉइल या सैंड के कुछ पार्टिकल्स चिपक गए. नाउ जेंटली शेक द मैग्नेट टू रिमूव द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल और सैंड. आर सम पार्टिकल्स स्टिल स्टिकिंग टू इट. यानी उसको झाड़ने के बाद भी कुछ ना कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो उससे चिपके हुए रह जाएंगे मैग्नेट से. दीज माइट बी स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन. ये आयरन के छोटे छोटे पीसेज होते हैं जिनको आयरन फिलिंग कहते हैं, जो सॉइल से उठा लिए हैं मैग्नेट ने. Through such an activity, we can find out whether the soil or sand from a given place contains particles that have iron. Try this activity near your home, schools, or the places you visit on your holidays. Does the magnet with iron filling sticking to it look like any one of those shown? Make a table of what you find. Magnet with many iron fillings, few iron fillings, and no iron fillings is sticking to it. Magnets rubbed in sand, how many iron fillings? Name of location, colony and town, city, village. Do you find iron? Did you find iron fillings sticking to the magnet? Many, very few, none. ठीक है, you have to do this. Then next is, if you fill this table and send it to Paheli and Bujo, then they can compare the amount of iron filling found in soil from different parts of the country. They can share this information with you. Now poles of magnet. ठीक है, मैग्नेट के अंदर एक और कॉन्सेप्ट है, वो है पोल्स ऑफ मैग्नेट का. ये क्या होता है? We observe that iron fillings, if they are present, sticking to a magnet rubbed in the soil. Did you observe anything special about the way they stick to the magnet? यानी कोई भी आयरन फिलिंग है तो वो किस तरीके से मैग्नेट से चिपकती है. तो आप देखेंगे कि या तो वो मैग्नेट के एक एंड से चिपकेगा या दूसरे एंड से चिपकेगा. ठीक है, सेंटर हमेशा ज़्यादातर खाली रहेगा, है ना, बार मैग्नेट के केस में. So spread some iron filling on a sheet of paper. Now place a bar magnet on a sheet of paper. Now place a bar magnet on the sheet. What do you observe? Do the iron fillings stick all over the magnet? Do you observe that more iron fillings get attracted to some parts of the magnet than others? Remove the iron fillings sticking to the magnet and repeat the activity. Do you observe any change in the pattern with which the iron fillings get attracted by different parts of the magnet? You can do this activity using pins or iron nails in place of iron fillings, and also with magnet of different shapes. Draw a diagram to show the way iron fillings stick to the magnet. Is your drawing similar to that shown in figure 13.6? We find that iron fillings are attracted more towards the region close to two ends of a bar magnet. Poles of a magnet are said to be near these ends. Try and bring a few magnets of different shapes to the classroom. Check for the location of the poles on these magnets using iron fillings. Can you now mark the location of poles in the kind of magnet shown in figure 13.4? Now Paheli has this puzzle for you. You are given two identical bar magnets.
You are given two identical bars which look as if they might be made of iron. One of them is a magnet while the other is a simple iron bar. How will you find out which one is a magnet? ठीक है, तो पहेली के पास एक पजल है आपके लिए. आपको दो आइडेंटिकल बार्स दिए गए हैं जो कि ऐसे दिखाई देते हैं कि वो आयरन के बने हुए हैं. अब आपको पता लगाना है कि इनमें से एक मैग्नेट है, दूसरा क्या है, दूसरा एक बार है, आयरन का टुकड़ा है. तो कैसे आप पता लगाएंगे कि कौन सा एक मैग्नेट है. नाउ फाइंडिंग डायरेक्शंस. डायरेक्शन फाइंड करने में किस तरीके से मैग्नेट हमारी मदद करती है. सो मैग्नेट्स आर नोन टू पीपल फ्रॉम एंशियंट टाइम्स. Many properties of magnets were also known to them. You might have read many interesting stories about the uses of magnet. One such story is about an emperor in China named Huang Tai. It is said that he had a chariot with a statue of a lady that could rotate in any direction. It had an extended arm as if it was showing the way. The statue had an interesting property. It would rest in such a position that its extended arm always pointed towards south. But looking at the extended arm of the statue, the emperor was able to locate directions when he went to new places on his chariot. So basically, China में एक राजा था जिसके पास एक औरत के रूप की मूर्ति थी और वो घूमती थी और डायरेक्शन बताने में मदद करती थी. और राजा जो है वो उस स्टैचू को अपने साथ रखता था जब भी वो कहीं जाता था. ये जो स्टैचू था ये हमेशा साउथ की तरफ इंडिकेट करता था, है ना. और मैग्नेट्स के बारे में लोग काफ़ी पुराने दौर से जानते हैं. एशियन टाइम से मैग्नेट्स की जानकारी है. मैग्नेट्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में वो जानते थे और काफ़ी इंटरेस्टिंग यूजेस मैग्नेट्स के हुए हैं. और जो चाइनीज़ राजा की हम बात कर रहे थे उनका नाम है हुआंग ताई. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज ही वेंट टू न्यू प्लेसेस नाउ ऑन हिज चैरियट. लेट अस मेक सच अ डायरेक्शन फाइंडर फॉर आवरसेल्व्स. हम अपने लिए भी एक डायरेक्शन फाइंडर बनाएंगे. जैसे ये चैरियट है जिसमें डायरेक्शन फाइंडिंग स्टैचू लगा हुआ है, ऊपर एक औरत है और औरत का एक तरफ हाथ है ना. सो आपको क्या करना है, एक बार मैग्नेट लेना है, उस पर एक उसके एक डायरेक्शन में एक मार्क लगाना है आइडेंटिफिकेशन के लिए. अब आपको इसको एक थ्रेड से बांध करके मैग्नेट के बिल्कुल बीचों बीच आपको उसको रख देना है. ठीक है, इन द मिडल ऑफ द मैग्नेट, सो दैट मतलब आप बिल्कुल बीचों बीच आपको धागा बांधना है और इसको ऊपर से धागे से सस्पेंड कर देना है. उसके बाद में ये आपको श्योर करना है कि मैग्नेट रोटेट कर सके फ्रीली. अब ये मैग्नेट थोड़ी देर में रेस्ट पे आ जाएगी. 2 पॉइंट्स ग्राउंड पे मार्क कीजिए जिससे एंड के पोजीशन जो है मैग्नेट की वो पता चल सके जब वो रेस्ट पे आए. तो नाउ एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो कि दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी. अब ये जो लाइन है ये आपको डायरेक्शन बताएगी जिसमें मैग्नेट पोजीशन ऑफ रेस्ट में पॉइंट कर रही है. ठीक है. अब आपको मैग्नेट को रोटेट करना है जेंटली. एक एंड को एक डायरेक्शन में आपको डालना है. तो क्या वापस वो उसी पोजीशन में आ रहा है जिसमें वो रेस्ट वाली पोजीशन में था. फिर आपको पोजीशन मार्क करनी है, दोनों एंड की पोजीशन ऑफ रेस्ट मार्क करनी है. फिर एक क्या अलग डायरेक्शन में वो मार्क कर पा रही है. तो मैग्नेट को रोटेट कीजिए दूसरे डायरेक्शन में और फाइनल डायरेक्शन को नोट कीजिए जिसमें वो रेस्ट पे आ रही है. तो क्या आपने ये देखा कि मैग्नेट हमेशा रेस्ट पे सेम डायरेक्शन में आती है. तो क्या आप ये बता सकते हैं कि इसके पीछे क्या मिस्ट्री हो सकती है, क्या रीज़न हो सकता है और क्या रीज़न हो सकता है एम्परर के चैरियट के पीछे, एम्परर का जो रथ था उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है. इस एक्टिविटी को रिपीट कीजिए आयरन बार के साथ और एक प्लास्टिक के साथ या वुडन स्केल के साथ. मैग्नेट की जगह प्लास्टिक और वुडन स्केल का यूज़ करके देखिए. और लाइट ऑब्जेक्ट को यूज़ मत कीजिएगा इस एक्टिविटी के लिए. और इसको जहाँ पे थोड़ी बहुत हवा चल रही हो वहाँ पर भी मत कीजिएगा, शांत जगह पर कीजिएगा क्योंकि हवा जो है वो उसके डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करेगी. और क्या बाकी के मटेरियल भी इसी तरह से सेम डायरेक्शन में रेस्ट वाली पोजीशन में आ रहे थे. तो ऐसा नहीं है. हमने ये पता किया कि एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट हमेशा रेस्ट पे आती है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो कि है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. अब इस डायरेक्शन को ये डायरेक्शन हाँ, यूज़ द डायरेक्शन ऑफ द राइजिंग सन इन द मॉर्निंग टू फाइंड आउट द रफ डायरेक्शन टूवर्ड्स ईस्ट वेयर यू आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट. अगर आप ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े होते हैं और आपके लेफ़्ट में नॉर्थ होगा तो सन को यूज़ करके अगर आप डायरेक्शन पता लगाना चाहते हैं तो ये बहुत एग्जैक्ट तरीका नहीं है, लेकिन आप इससे
नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं, ठीक है। और मैग्नेट का यूज़ करके आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को ईजिली पॉइंट आउट कर सकते हैं और फिर उसके हिसाब से ही आप ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को भी पॉइंट आउट कर सकते हैं। अब मैग्नेट का जो एंड है जो कि नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करता है उसको नॉर्थ सीकिंग एंड कहा जाता है या नॉर्थ पोल कहा जाता है किसी भी मैग्नेट का। और जो दूसरा एंड है जो कि साउथ की तरफ पॉइंट आउट करता है उसको साउथ सीकिंग या साउथ पोल कहा जाता है मैग्नेट का। सभी मैग्नेट्स के दो पोल होते हैं, उनका शेप कुछ भी हो उनके दो ही पोल होते हैं, यूजुअली नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, और इनको हम किसी भी मैग्नेट पे मार्क करते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी है मैग्नेट की बहुत यूज़फुल है हमारे लिए, क्योंकि सदियों से जो ट्रैवलर्स हैं वो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं और डायरेक्शन का पता लगाते हैं। ये कहा जाता है कि पुराने दिनों में ट्रैवलर्स डायरेक्शन का पता लगाने के लिए नेचुरल मैग्नेट को सस्पेंड करते थे धागे से, और उसमें उनके पास हमेशा ऐसी मैग्नेट रहती थी ट्रैवलर्स के पास। उसके बाद में एक डिवाइस डेवलप हुई जो कि मैग्नेट की इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड थी, उसको कहा गया कंपस। एक कंपस एक यूजुअली छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें ग्लास कवर होता है उसके ऊपर, और एक मैग्नेटाइज्ड निडल होती है जो कि बॉक्स के अंदर होती है, जो फ्रीली रोटेट कर सकती है। कंपस का एक डायल भी होता है जिस पे डायरेक्शंस मार्क्ड होते हैं। कंपस को अगर आप एक ऐसी जगह रख दें जहाँ पर भी आप डायरेक्शन पता लगाना चाहते हैं तो वो नीडल जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में खुद ब खुद आ जाएगी, है ना। और जब वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाएगी तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि बाकी के डायरेक्शंस किधर हैं, है ना। नाउ अगर आप नॉर्थ पोल को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं मैग्नेटिक नीडल के, तो यूजुअली वो डिफरेंट कलर्स में पेंटेड होता है। जैसे आप ये देखिए, साउथ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट, इसमें सब पेंटेड है। नाउ मेक योर ओन मैग्नेट। क्या आप अपनी खुद की मैग्नेट भी बना सकते हैं? ये भी काफ़ी फैसिनेटिंग है। बहुत सारे तरीके हैं, मेथड्स हैं जिससे आप मैग्नेट बना सकते हैं। सिंपलेस्ट तरीका क्या हो सकता है? सिंपलेस्ट तरीका ये है कि एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन लीजिए, उसको एक टेबल पे रखिए। अब एक बार मैग्नेट लीजिए, उसको उसके ऊपर रख दीजिए, ठीक है, और उसको इस तरीके से रखिए कि जो टेक अ बार मैग्नेट एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल नियर वन एज ऑफ द बार ऑफ आयरन, है ना। यानी आयरन का जो टुकड़ा आपने लिया है उसके एक एंड के पास आप एक पोल रखिए खाली, ठीक है। और मैग्नेट को उठाना नहीं है आपको। आपको क्या करना है, पूरी लेंथ पे आयरन बार के जब तक कि आप दूसरे एंड तक नहीं पहुंच जाते, इसी तरीके से आपको चलाना है। आप मैग्नेट को उठा लेना है और जो पोल है, जो सेम पोल है जिससे आपने शुरुआत की थी, उसको सेम पॉइंट ऑफ आयरन बार पे लेके आना है जहाँ से आपने शुरू किया था। इसी तरीके से आपको मूव करना है। अगर ऐसा प्रोसेस आप 30 से 40 टाइम्स करते हो, अब एक पिन लेके आओ या किसी तरीके की आयरन फिलिंग लेके आओ और उसको आप उस आयरन बार के पास लेके आओ, तो आप देखोगे कि आयरन बार अब थोड़ा सा मैग्नेट बन चुका है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ऐसा थोड़ी देर और रिपीट करो, मैग्नेट को वापस इस तरीके से चलाओ, तो क्या होगा कि वो अपने आप थोड़ी देर बाद वो मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये याद रखना है कि पोल जो है मैग्नेट का और जो डायरेक्शन है उसके मूवमेंट का वो आपको बदलना नहीं है। और आप एक आयरन नेल की भी मदद ले सकते हो, नीडल की मदद ले सकते हो, ब्लेड की मदद ले सकते हो और उनको मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हो। अब आप ये जानते हो कि किस तरीके से आपको एक मैग्नेट बनानी है, तो क्या आप अपना खुद का कंपास बनाना चाहोगे? ठीक है, तो मैग्नेटाइज एन आयरन नीडल, एक आयरन नीडल को मैग्नेटाइज करो। अब उसको एक अब उस मैग्नेटाइज नीडल को कॉर्क के एक टुकड़े में फंसा दो। कॉर्क का टुकड़ा होता है ना, लकड़ी होती है बहुत, उसका टुकड़ा होता है, उस टुकड़े में उस नीडल को फंसा दो। अब उसके बाद में उस कॉर्क को पानी में बहने दो, एक बाउल में या एक टब में बहने दो। ये श्योरिटी रखना कि जो नीडल है वो वाटर को टच ना करे। अब आपका कंपास रेडी है वर्क करने के लिए। अब डायरेक्शन का एक नोट बना लो जिसमें भी आप नीडल जो है आपकी पॉइंट करेगी। जब आपकी कॉर्क फ्लोट कर रही होगी उस टाइम जिस डायरेक्शन में भी आपकी नीडल पॉइंट करेगी उसका एक नोट बना लो। कॉर्क को रोटेट करो, ठीक है, नीडल की मदद से अलग अलग डायरेक्शंस में। अब आप ये देखो कि जब कॉर्क ने बहना शुरू किया था, मतलब कॉर्क जो है, व्हेन द कॉर्क बिगिंस टू फ्लोट अगेन विदाउट रोटेटिंग, does the needle always points in the same direction when the cork stop rotating? ठीक है, जब तक कॉर्क रोटेट करती रहेगी जब तक तो रोटेट करती रहेगी, उसके बाद जब वो रोटेटिंग बंद कर देगी, रोटेशन बंद कर देगी,
तो हमेशा कॉर्क जो है वो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने उसमें एक मैग्नेटाइज्ड नीडल लगा दी। दैट्स व्हाई दिस इज हैपनिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। मैग्नेट्स के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है, तो वो कैसे होता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। So let us play another interesting game with magnets. Take two small toy cars and label them A and B. ठीक है। So अब हम एक और इंटरेस्टिंग गेम खेलेंगे मैग्नेट्स के साथ। दो छोटी छोटी टॉय कार्स लीजिए, उनको A और B मार्क कर दीजिए। ठीक है। एक बार मैग्नेट को दूसरे के एक कार के टॉप पे रखिए और उनको रबर बैंड से फिक्स कर दीजिए। ठीक है, रबर बैंड से फिक्स कर दीजिए दोनों के टॉप पे। अच्छा, कार ए में साउथ पोल को मैग्नेट को आपको फ्रंट में रखना है, ठीक, यानी आगे की तरफ रखना है। और मैग्नेट को ऑपोजिट डायरेक्शन में रखिए कार बी में, है ना। अब इन दोनों कारों को एक दूसरे के पास रखिए। क्या ऑब्जर्व किया आपने? क्या कार अपनी ही जगह पे रही या फिर कार चलने लगी अपने आप एक दूसरे से दूर, या एक दूसरे के पास आने लगी, या टक्कर खा गई? क्या हुआ एग्जैक्टली? अपने ऑब्जर्वेशन को टेबल 3.3 में रिकॉर्ड कीजिए। अब टॉय कार्स को एक दूसरे के पास रख दीजिए ताकि वो जो रियर साइड है कार की, कार ए की, वो फ्रंट साइड को फेस करे कार बी की। ठीक है, तो क्या हुआ? क्या पहले की तरह ही ये मूव कर रही है या फिर क्या हो रहा है? इनके डायरेक्शंस को नोट कीजिए। जिसमें भी ये मूव करेंगी अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा, क्या होगा। फिर कार ए को कार बी के पीछे रख दीजिए। फिर डायरेक्शन के मूवमेंट को नोट कीजिए, किस तरीके से मूव कर रही हैं। तो ये एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है। इसके बाद में विद देयर रियर साइड फेसिंग ईच अदर, फिर ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कीजिए। तो क्या आपको पता चला इस एक्टिविटी से? तो क्या दो सिमिलर पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं एक दूसरे को? और ऑपोजिट पोल्स के बारे में आपका क्या कहना है? क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं? ये जो प्रॉपर्टी है मैग्नेट की, ये आप किसी भी मैग्नेट को, मतलब दो मैग्नेट्स को पास लाकर और दूर ले जाकर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके लिए दो कारों की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। दो मैग्नेट्स हैं, उसमें नॉर्थ साउथ मार्क करो और उसके बाद में इस चीज़ को ऑब्जर्व करो। बूझो का एक सवाल है आपके लिए, क्या होगा अगर मैग्नेट को किसी कंपास के पास लाया जाए? तो कुछ क्वेश्चंस आपको रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे अपनी क्वेश्चंस, पहला ये है, मैग्नेट्स अपनी प्रॉपर्टी लूज़ कर देती हैं अगर आप उनको हीट करेंगे तो। अगर आप उनको हैमर मारेंगे तो भी प्रॉपर्टी लूज़ कर देंगी, या फिर आप उसको एक ऊंचाई से गिराएंगे तो भी प्रॉपर्टी लूज़ कर देगी। तो मैग्नेट्स वीक हो जाएंगी अगर उनको प्रॉपर्ली स्टोर नहीं किया जाएगा तो उनको सेफ रखने के लिए बार मैग्नेट्स जो हैं उनको एक पेयर में ही रखना चाहिए। उनके अनलाइक पोल्स को सेम साइड पे रखना चाहिए, यानी नॉर्थ के साथ साउथ और साउथ के साथ नॉर्थ रखना चाहिए, है ना। और इनको वुड के पीस से सेपरेट करके रखना चाहिए। और इनकी जो एजेस हैं उसके पास दो आयरन के सॉफ्ट पीसेस रखने चाहिए, ठीक है। तो ये बेस्ट तरीका है किसी भी आयरन को, किसी भी मैग्नेट को स्टोर करने का। हॉर्सशू मैग्नेट के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको वन पीस ऑफ आयरन को उन दोनों पोल्स के अक्रॉस रखना चाहिए। और हमेशा मैग्नेट्स को कैसेट्स, मोबाइल्स, टेलीविज़न, म्यूज़िक सिस्टम्स और कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडीज़ और कंप्यूटर्स से दूर रखना चाहिए। सो दिस इज़ द वे इन विच यू कैन प्रोटेक्ट योर मैग्नेट फ्रॉम गेटिंग डिस्ट्रॉयड, ठीक है। यहाँ कुछ एक्सरसाइजेस हैं, चाहो तो अभी कर लेना, चाहो तो बाद में कर लेना, ठीक है। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ यहाँ पर। जैसे ये देखो, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं डायरेक्ट। राइट एनी टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैग्नेट। सो दो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती है मैग्नेट की? एक तो ये है कि लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। दूसरी प्रॉपर्टी ये है दैट when suspended freely in air it always points in the same direction. Or where are the poles of a bar magnet located? Near the ends or near the edges. Now a bar magnet has no marking to indicate its pole. How would you find out near which end is its north pole located? तो क्या करना है आपको, एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करना है, ठीक है।
वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगी और वो डायरेक्शन जो होगा वो होगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब एग्जैक्टली नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, इसको पता लगाने के लिए आपको सूरज आपके यहाँ किधर से उगता है वो पता लगाना पड़ेगा। उसके बाद वो जो डायरेक्शन होगा वो होगा आपका सूरज के उगने का डायरेक्शन, और फिर उसके राइट लेफ्ट का पता लगा के आप ये पता लगा सकते हो कि नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है। और एक बार आपको ये पता चल जाएगा कि नॉर्थ कौन सा है साउथ कौन सा है, तो आपके लिए बहुत आसान है कि आप मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल की मार्किंग कर सकते हो। नाउ यू आर गिवन एन आयरन स्ट्रिप, हाउ विल यू मेक इट इनटू अ मैग्नेट। कैसे बनाओगे मैग्नेट अगर एक आयरन स्ट्रिप आपको दे दी जाए तो क्या करेंगे, 30 से 40 बार एक ही डायरेक्शन में उसके ऊपर हम एक मैग्नेट को चलाएंगे एक पोल टच करते हुए, तो उससे क्या होगा, वो मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। हाउ इज अ कंपास यूज टू फाइंड डायरेक्शन, क्योंकि कंपास हमेशा एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट करता है, अगर उसको फ्रीली सस्पेंड किया जाए तो वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट करता है, तो इससे हम एक डायरेक्शन 4 में से हमें मिल जाए